Hello everyone, hope you're doing fine. So I'm back with the second mock test in our series for logical reasoning. एंड गाइस ये टॉपिक के ऊपर हमारा ऑलरेडी जो है टॉपिक हमारा जो है नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़, यहाँ पे 2 सेपरेट वीडियोस हमारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं. अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं स्टडी किया है तो वहाँ पर जा करके इन टॉपिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी कीजिए एंड देन कम टू सॉल्व दिस मॉक टेस्ट. ओके, एंड ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों की प्रिपरेशन अभी चल रही है बैंकिंग के लिए, एसएससी, आरआरबी या कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम या गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे कि आपको रीजनिंग पूछी जाती है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. एंड इस टॉपिक में आपको ट्रिक्स के साथ जो है आपकी हेल्प की जाएगी. आपके आंसर जो है आपको विद इन सेकेंड सॉल्व करना सिखाए जाएंगे. तो आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है जैसे शायद ही आपने कभी पहले सीखी होंगी. सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में हमने ट्रिक्स आपको बताई हुई हैं जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एप्टीट्यूड की भी हल होने वाली हैं. ना सिर्फ रीजनिंग, एप्टीट्यूड की भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हल होने वाली है. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग. एंड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक्स आने वाले हैं. आपकी रीजनिंग को अच्छे से हम स्ट्रेंथन करने वाले हैं. एंड अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर भी कर दीजिएगा इन टॉपिक्स को. सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन विद अवर टुडेज टॉपिक. ईजी से मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट हर तरह का क्वेश्चन आपको इस वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा. सो बी पेशेंट एंड स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. यहाँ पे आपको एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ दी गई है. यहाँ पे आपको बताना है कि ब्लैंक्स में कौन सा सीरीज़ जो है वो फिलअप होगी. सो यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आपको एक ट्रिक यहाँ पे है. आपने पहले देखना है कि रिपीटेड जो हैं वो कौन से लेटर्स हैं यहाँ पे. ठीक है, जैसे पी और आर, यानी पी के कंसेक्यूटिव जो नेक्स्ट लेटर है दैट इज़ आर लेटर. ठीक है, अब पी क्यू आर पी. ठीक है, तो ये वाला पी जो है फिर से यहाँ पे आर के रेपिटेशन में आ रहा है अगर हम इसको इन सर्कुलर पैटर्न देखें तो. ठीक है, तो पी के साथ अगर यहाँ पे आर आ रहा है सपोज, ठीक है, वी नो हमने ये आगे कर लिया राइट. तो पी आर क्यू यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस बन रही है. ठीक है, तो देखते हैं क्या हमारे पास ये सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट हो रही है. पी आर एंड क्यू अगर हम यहाँ पे लगा दें तो पी आर एंड क्यू. ठीक है, एंड यहाँ पे पी आर एंड क्यू. सो विद दिस हमारे पास हमारा कंप्लीट ब्लैंक्स जो है वो कवर अप हो गई है. तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन से लेटर्स जो हैं यहाँ पे यूज़ हुए. तो दैट इज़ क्यू क्यू आर पी क्यू. तो लेट्स सर्च क्यू क्यू आर पी क्यू. तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे इस केस में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन करके सामने आ रहा है. आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल करना है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या है, कंप्लीट द गिवन सीरीज. सीरीज में आपको है 4, 28, 6, 26, 8, 24, 10, 22. जैसे कि मैंने हमारे मेन वीडियो लेक्चर में जहाँ पे कि हमने कॉन्सेप्ट समझा था इस टॉपिक से रिलेटेड, नंबर सीरीज से रिलेटेड, तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ आपकी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं. आपको वहाँ पे बस कॉन्सेप्ट लगाना है कि किस तरह की सीरीज़ यहाँ पे अवेलेबल है. लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 के बाद यहाँ पे 6 के बाद 8 के बाद 10, तो 10 के बाद क्या आने वाला है गाइस यहाँ पे, बट ऑब्वियस है 12. ठीक है, तो सर्च कर लेते हैं क्या हमारे ऑप्शंस में 12 अवेलेबल है कि नहीं. सो 12 इज़ अवेलेबल हियर राइट. तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट इस केस के लिए हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमारे पास कैसी सीरीज़ थी, मिक्स सीरीज़ थी. यहाँ पे 4, 6, 8, 10 एंड 12 जो हमने यहाँ पे आंसर लिखा वो आया. एंड जो सेकेंड सीरीज़ थी यहाँ पे 28 -2 26, 26 -2 24 एंड 24 -2 इज़ 22. इन केस यहाँ पे एक और खाली जगह आपको अवेलेबल होती तो आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाता है, इट मस्ट बी 20, बिकॉज 22 -2 इज़ 20 राइट. तो इस तरह से ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रॉब्लम थी दोनों की दोनों. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट दिस सीरीज़. इस सीरीज़ को आप ध्यान से देखिए किस तरह की सीरीज़ है एंड कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे क्या है 3, 8, 23, 68, 203 एंड सो ऑन. तो मीन्स यहाँ पे जो सीरीज़ है ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है राइट. ये कॉन्टीन्यूसली आगे की तरफ
बढ़ती ही जा रही है। सो ऐसी सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन जो होती है इन्वॉल्व होती है, जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट सीरीज़ ग्रो हो रही होती है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम 3 से 8 अगर बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं? राइट, सपोज हम 3 इंटू 3 करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 9। राइट, इसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। सेकेंड टर्म हमें मिल गई। ठीक है, अब हम सेकेंड टर्म को लेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आ जाएगा? 24। 24 में से अगर हम -1 कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 23। लाइक इस तरह से हमारी जो सीरीज़ है इसी तरह से आगे बढ़ी है। 23 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 3 करें तो कितना आ जाता है हमारे पास? 23 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 69 -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 68। तो हेंस हमारी सीरीज जो इसी तरह से कंटिन्यू हो रही है। तो इसलिए हम हमारे लास्ट जो फिगर है दैट इज़ 203, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ एंड द आंसर विल बी इक्वल टू 609। माइनस करेंगे 1 तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 एंड 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सो गाइज यहाँ पे मैं आंसर्स आपको बता रही हूँ, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने बैठें तो वीडियो को ज़रूर पहले पॉज करें, अपना आंसर देने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपना स्कोर भी नोट डाउन करें कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। जितना ज़्यादा बेटर आप स्कोर करेंगे मीन्स आपको इन टॉपिक्स में उतनी कम जो है दोबारा से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड अपना एक टारगेट बना लें कि आपको हर दिन जो है रीजनिंग के 2 से 3 टाइप्स जो हैं, 2 से 3 टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज करने हैं। कम से कम उनके 2 से 5 क्वेश्चन तक हर एक टॉपिक के डेली रिवाइज करा करें, जिसमें हार्डली आपको हाफ एन आवर लगेगा। बाकी पढ़ाई के साथ साथ आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द सीरीज 5, 2, 7, 9, 16, 25। अब यहाँ आप देख रहे हैं कभी डिक्रीज़ हो रहा है, कभी इंक्रीज़, देन इंक्रीज़ एंड इंक्रीज़, बट जो इंक्रीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर स्टेप्स में हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, क्यूब स्क्वायर्स वैसा वाला कंसेप्ट भी नहीं है। तो यहाँ हम हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ही बेसिकली लगने वाला है। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अब हम किस तरह से यहाँ पे लगाएंगे? तो अगर हम ध्यान से देखें 5 + 2 करें तो हमें क्या मिल जाता है? 7। 7 + 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9। 9 + 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16। सो सेम वेज 25 + 16 करेंगे हम तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा? 41 एंड दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अभी तक के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा ईजी रहे हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट करना है सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। तो यहाँ पे आपके पास है CM EK GI एंड आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, C और E के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है? तो 1। E और G के बीच में कितने अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है? अगेन 1। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा G H एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। 1 अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। राइट, नाउ नेक्स्ट MKI। ठीक है, तो I और K के बीच में डिफरेंस के I J and K होता है। 1 अल्फ़ाबेट डिफरेंस। K और M के बीच में भी 1 अल्फ़ाबेट डिफरेंस। ठीक है, तो सेम वेज यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट आने वाला है, ठीक है, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? दैट इज़ G। ठीक है, क्योंकि I -1 अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू G। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IG। अगेन अ वेरी सिंपल एंड ईजी प्रॉब्लम। नाउ मूविंग फर्दर, अब यहाँ से आगे गाइज हमारे प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे एंड इन टोटल हमारे पास आपके लिए 20 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं और जिनको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि इस तरह की जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं। इधर से ACA, ABA, ACA। ठीक है, तो CAC। ठीक है, इस तरह से आपको जो है अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं। ठीक है, AC, AC। अगर आप यहाँ पे देखें तो अल्फ़ाबेट क्या है? AC,
AC अल्फ़ाबेट रिपीटेड मिल रहा है 4 लेटर्स, ठीक है। तो अगर हम इसी लास्ट अल्फ़ाबेट को लेकर के चलें, AC 1 पेयर क्रिएट, ठीक है। AB और B के साथ यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा था, B से पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा था गाइस, दैट वाज A। तो AB और AB अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, AC आ जाएगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि A के बाद जो रिपीटेड अल्फ़ाबेट है यहाँ पे दैट इज़ C, ठीक है। A के बाद कौन सा है, दैट इज़ C, ओके। तो AC, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, जो सीरीज़ आपकी बन रही है दैट इज़ एक्चुअली AC एंड BA सीरीज़, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखें तो AC एंड AB, सॉरी गाइस मैंने रॉन्ग लिख दिया, इट इज़ AB एंड AB, ओके, AB, राइट। अगेन यहाँ पे AC एंड AB, ठीक है, एंड AC, राइट। सो यहाँ पे जो हमारा एग्जैक्ट निकल के आ रहा है आंसर में दैट इज़ AACB हमें मिल रहा है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। हेंस हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर दिस केस, ओके। नाउ मूविंग फर्दर, कंप्लीट द सीरीज़ में आपके पास क्या क्या गिवन है, 6, 62, 214, 510 एंड 998 एंड नेक्स्ट डिजिट क्या होने वाला है, एंड यू नो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स है, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर में अगर हम डिफरेंस देखें तो एक कांस्टेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें 62, 214, 998, तो ये नंबर्स हमें कहीं ना कहीं नंबर्स के क्यूब्स के नियर अबाउट मिल रहे हैं, राइट। अगर हम 6 को भी देखें तो जैसे हमारे पास 2 का क्यूब अगर हम देखें, 2 का क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, देन 62 तो किसी का क्यूब एग्जैक्टली नहीं होता, बट अगर हम 4 का क्यूब देखें तो 4 का क्यूब इज 64, राइट। एंड 6 का क्यूब अगर हम देखें तो इट इज़ 216। तो नियर अबाउट हमारी ये टर्म्स मिल रही हैं हमें, ठीक है। कैसे बनी, 8 - 2 अगर हम करें तो हमें मिल जाएगा 6, 64 - 2 अगर हम करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 62, एंड 216 - 2 अगर हम करें तो हमें क्या मिल जाएगा 214। सेम वेज अगर हम 998 का किसका क्यूब होता है, तो दैट इज़ 10 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1000, एंड इसमें से अगर हम -2 कर ले तो हमारे पास क्या आ जाता है 998, ठीक है। तो 510 किसका था, 8 का क्यूब -2 था, ठीक है। तो हमारी सीक्वेंस कैसे बन रही है, 2 क्यूब, 4 क्यूब, 6, 8, 10, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 12 का क्यूब होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है मैम हम 12 का क्यूब अब सॉल्व करने बैठेंगे, तो 12 का क्यूब वैसे तो आपको 20 तक जो है नियर अबाउट क्यूब्स लर्न होने चाहिए, बट अगर आपको लर्न नहीं भी है तो आई एम हेयर टू हेल्प यू। आपको मैं एक बहुत ही ईजी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप 1 से लेकर के 99 नंबर तक किसी भी नंबर का अगर आप क्यूब निकालना चाहें तो आप ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है यहाँ पे गाइस, ट्रिक इज़ a + b का होल क्यूब। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब। अब आप बोलोगे मैम हम तो रीजनिंग कर रहे हैं, आप कहाँ यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है आपको, अब हम इसको करेंगे यहाँ पे सॉल्व, ओके। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो हमारा 12 है, ठीक है, 12 को हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 को हम कंसीडर करेंगे ए एंड 2 को हम कंसीडर करेंगे बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। मैं यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर रही हूँ, तो ए क्यूब क्या हो गया 1 का क्यूब यानी 1 + 3a² बी हम नहीं करेंगे, हम पहले a² बी को कैलकुलेट करेंगे, ओके। a² बी यानी 1 का स्क्वायर इंटू बी क्या है 2, राइट,
प्लस ए बी स्क्वायर ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। ए बी स्क्वायर ए इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे बी क्यूब, ठीक है। बी क्यूब क्या है, 2 का क्यूब यानी 8 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले आपकी रेफरेंस के लिए लिख देती हूँ 2 का क्यूब, ठीक है। अब हम इन सारी जो फिगर्स को यहाँ पे लिखेंगे नीचे, ठीक। मैं यहाँ पे समझाने में आपको टाइम लगा रही हूँ, बट अगर आपने इसको 2 से 3 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लिया तो आपके लिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड सॉल्व आप कर सकते हैं, यानी 1, उसके बाद आपका नंबर क्या आएगा, 1 स्क्वायर इज़ 1 इंटू 2, तो 2 आ जाएगा नंबर, 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 इंटू 1 इज़ 4, और आगे क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब इज़ 8, 1 2 4 8 आपके पास नंबर आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ए स्क्वायर बी, बट हमारे पास क्या टर्म है, 3 ए स्क्वायर बी, यानी एक ए स्क्वायर बी हमारे पास है। अब हम ए स्क्वायर बी की वैल्यू क्या थी, 2, एंड ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 4। अब ये सिंगल सिंगल है तो हम इसको ट्वाइस कर लेते हैं तो हमें 3 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ट्वाइस अगर हम ए स्क्वायर बी करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 किया हमने, 2 2 ज़ा 4, सेम वेज 4 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8। अब आपने कुछ नहीं करना है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, 8 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 एंड 8 इज़ 12, 4 एंड 2 इज़ 6, और 1 यहाँ पे कैरी था तो दैट इज़ 7, एंड 1728 इज़ द क्यूब ऑफ 12, ठीक है। अब 1728 इज़ द क्यूब ऑफ 12, और उसमें से -2 जब हम करेंगे तो 1726 जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हमें क्यूब निकालने होते हैं इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर एक बार ये फॉर्मूला कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी नंबर का, चाहे वो 78 है, चाहे वो 99 है, चाहे वो 12 है या 17 है या 15 है, किसी भी नंबर का 2 डिजिट नंबर का आप यहाँ पे क्यूब जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, एंड दिस इज़ माय गारंटी टू यू। आप इसको बाकी एग्जांपल्स पे भी इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, एंड आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है एप्टीट्यूड की और रीजनिंग की जो है वो ईजी होने वाली है विद दिस शॉर्ट ट्रिक, ओके। नाउ मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स, क्योंकि मैं आपको टाइम बाय टाइम विद अवर दीज मॉक टेस्ट वीडियोज़ आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ थ्रू आउट द सीरीज़, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सीरीज़ 0, 7, 26, 23, 124। अब यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे जो है क्यूब्स की वैल्यूज़ नजर आ रही, जैसे 7 है, 26 है, 63 है, 124 है, तो ये भी नियर अबाउट क्यूब्स की वैल्यू। जैसे अगर हम देखें तो 1 का क्यूब इज़ 1, माइनस अगर हम 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। देन 2 का क्यूब इज़ 8, अगर हम उसमें से -1 करें तो 7 आ जाता है। देन आ गया हमारे पास 3 का क्यूब इज़ इक्वल टू 27 -1 इज़ इक्वल टू 26। तो सेम वेज हमारी सीरीज जो है जो कंटिन्यू कर रही है। तो 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1, तो आगे हमारा क्या होगा, 6 क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 516 -1, तो दैट इज़ इक्वल टू, sorry, it's not 516, it's 216 -1 is equal to 215. Hence option number B is our correct answer for this case, right? easy लग रहा होगा तो लाइक का बटन हिट करना ज़रूर मत भूलिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़ आपके पास यहाँ पे मिक्स सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट एंड नंबर बोथ थिंग्स आर गिवन टू यू, बी और सी के बाद ई के बाद एच। तो यहाँ पे अगर हम पोजिशनल वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे बी की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है अल्फ़ाबेट्स में, तो दैट इज़ 2, सी की 3 होती है, ई की 5 होती है, एंड एच की 8 होती है। अगर आपको ये पोजिशनल वैल्यूज़ नहीं याद हैं तो आप हमारा लेटर सीरीज़ वाला टॉपिक जो है वो स्टडी कर सकते हैं, एंड इससे पहले जो मॉक टेस्ट था उसमें भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था, तो डोंट फॉरगेट टू
मेक यूज़ ऑफ इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 लेटर का, यहाँ पे 2 लेटर्स का, यहाँ पे कितने लेटर्स का, 3 लेटर्स का। तो नेक्स्ट जो भी नंबर होगा उसके बाद उसका क्या आ जाएगा, उसके बीच में डिफरेंस होगा 4 लेटर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि 4 लेटर्स का अगर डिफरेंस है एच के बाद, तो एच के बाद एच की पोजिशनल वैल्यू है 8, 8 + 4 इज़ 12, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर्स को, नंबर 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 14 आ रहा है, ठीक है। 2 के बीच में अगर हम +2 करें तो आपको क्या मिल रहा है, नंबर 4, 4 में +4 अगर हम करें तो नंबर 8, 8 में +6 हम कर रहे हैं तो नंबर क्या मिल रहा है हमें, 14, एंड 14 में प्लस क्या करेंगे हम, 8, तो हमें क्या मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा, ठीक है। तो 22 जो है यहाँ पे हमें मिल रहा है, और वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, एच के बाद 12 मिल रहा था, एच के बाद एच की पोजिशनल वैल्यू क्या थी, 8 + 4 हमें करना था, तो 12 वैल्यू मिल रही थी। 12 की पोजिशनल वैल्यू लेटर में किसकी होती है, लेटर सीरीज में किसकी होती है, तो दैट इज़ एल। एल को हमने 12 के साथ राइमिंग वर्ड की तरह लर्न किया था, तो 22L जो है इस केस के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, कंप्लीट दिस सीरीज अगेन। सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में क्या है, 3 का 10, 10 का 101 किस तरह से होगा, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े स्टेप्स हैं यहाँ पे। तो कैसे हम करेंगे, तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से सपोज, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस उसमें 1 कर दें, क्या करें हम, 3 × 3 = 9, और +1 करें तो हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर दैट इज़ 10, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है सीरीज़ में, 10, 10 × 10 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 100, 100 में अगर हम +1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 101, जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर था सीरीज़ में। मीन्स यहाँ पे सीरीज़ कैसे बन रही है, मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ एंड ऐड 1 टू इट, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, और उसमें ऐड करो 1, तो आपको हमारा नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो सेम वेज जो नेक्स्ट नंबर मिसिंग नंबर है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 101 मल्टीप्लाई बाय 101 इज इक्वल टू 1020 1 हो जाएगा, ठीक है, 10201, और इसमें हमें क्या करना है, +1 करना है, एंड द आंसर इज 1020 एंड 2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। I hope you are getting the concept. Now moving further to next question, question number 11. Complete this series. अब इस सीरीज़ को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सीरीज़ कैसे पास ऑन हो रही है, 1024, 1600, 2000। अगर हम डिफरेंस देखें इसमें तो 400 का डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस देखें तो 500 का डिफरेंस है, एंड इसके बीच में डिफरेंस देखें तो इट इज़ नियर अबाउट 6, 5, 8, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस जो है हमारा कांस्टेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे इस सीरीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस सीरीज़ में एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है दैट इज़, अगली जो भी टर्म आपकी यहाँ पे आ रही है दैट इज़ इक्वलेंट टू मल्टीप्लाई बाय 1.25, ठीक है। 1024 को अगर आपको मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 के साथ तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, द आंसर विल बी इक्वल टू 2000। Just a second guys, it is not 2000, it is 1024 multiplied by 1.25, the answer is 1280 this, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए करेक्ट है। बाकी सीक्वेंस को भी मैं चेक करके बता देती हूँ। 1600 जैसे है मल्टीप्लाइड बाय 1.25, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 2000
देन 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, तो ये क्या आंसर है 2500। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होने वाला है, मैम ये तो पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन आप इतनी फास्ट कैसे कर रहे हो। सो गाइज यहाँ पे भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जब भी आपको 0.125 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो जस्ट डिवाइड दैट नंबर बाय 8। अब ऐसा क्यों, क्योंकि 0.125 इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, एंड विच इज़ इक्वल टू 1/8, दैट्स वाई, ठीक है। तो अगर आप इसको जो है डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर में क्या होगा 1/8, यानी किसी भी नंबर को बाय 8 डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो है 1.25, तो जितनी जो पॉइंट वैल्यूज़ आगे जा रहा है तो आपने डिवीजन के बाद उतने ही आगे ज़ीरोस लगा देना है, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1024 डिवाइड बाय 8 अगर आप करें, ठीक है, तो 8 1 सा 8 यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ से बच जाएगा 20, तो 8 2 सा 16, 16 के बाद यहाँ पे कितना बच गया 6, ठीक है, तो 8 8 सा 64, 128, तो क्योंकि यहाँ पे 1.25 है, एक पॉइंट आगे है तो यहाँ पे एक ज़ीरो हमने लगा दिया, तो दैट इज़ 1280 जो था इसका मल्टीप्लिकेशन आंसर आ गया। सो होप यू आर गेटिंग द ट्रिक हियर, राइट। नाउ मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फिर से जो है एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। यहाँ पे आप देखें तो EEFF EF GG, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेपिटेशन ऑफ जो है अल्फ़ाबेट्स हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो F है तो यहाँ पे हम F लिखते हैं, ठीक है, FF GG। यहाँ पे E है तो EE G, आगे G डाल देंगे, रेपिटेशन है। देन यहाँ पे E एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, F के बाद रिपीट क्या होगा F, ठीक है। तो आपके पास FF GG EE GG EE इस तरह से सीक्वेंस जो है चल रहा है। तो हमारा डिजायर्ड आंसर क्या हो जाएगा FEGEF। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस केस के लिए करेक्ट आंसर है यहाँ पे, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, कंप्लीट दिस सीरीज। तो सीरीज में क्या है ABCD डायरेक्ट सीक्वेंस है, QRS एंड T, ठीक है, IJKL, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, D के बाद क्या आ जाएगा, फिर E आ जाएगा, ठीक है, L के बाद क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, एंड T के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे U आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज EMU, ऑप्शन नंबर D। सो इट इज़ very very simple. Now moving to next question, question number 14. If 6 hash 8 is equal to 28 and 5 hash 12 is equal to 13, then 9 hash 40 जो होगा वो किसके बराबर होगा। हैश मीन्स एक ऐसा अननोन ऑपरेटर या अननोन मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे आप ऐड करेंगे, तो सो दैट आपकी वैल्यू जो है, इक्वेशन जो है ये बैलेंस होनी चाहिए और सीक्वेंस भी वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, किस तरह से सीक्वेंस यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो 6 और 8 का हमें क्या बनाना है 28, ठीक है। 6 6 36 में से अगर हम माइनस करें 8 तो हमें मिलता है 28, ओके। सो हम क्या करें, 6 का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म, क्या मिल जाएगा हमें 6 6 36 माइनस 8, आंसर इज 28, राइट। तो देखते हैं क्या हमारी सेकेंड इक्वेशन में भी ये ट्रिक काम करता है कि नहीं। फर्स्ट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 12, तो इट इज़ 25 माइनस 12 एंड द आंसर इज़ 13, दैट इज़ करेक्ट। तो हेंस हम जो है हमारे फाइनल इक्वेशन को भी इसी तरह से बैलेंस करके जो है हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो 9 9 सा 81 माइनस 40 एंड द आंसर विल बी इक्वल टू 41, ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू got the concept here also. Now moving further to next question, complete this series. Series is ACFHK, ठीक है, ACFH and K।
तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है? अगर हम पोजिशनल वैल्यू देखें, ए की 1 है, सी इज़ ऑन 3, एफ फिक्स एंड 6, एच का हमने नंबर 8 के साथ किया था, डिजिटल नंबर 8 के साथ हमने इसको कंपेयर किया था, एंड के साथ हमने क्या किया था, के का 11, केल्विन 11। ओके, तो किस तरह से ये सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है? तो 1 में अगर हम +2 करें तो 3 मिलता है, 3 में अगर हम +3 करें तो हमें 6 मिल जाएगा, 6 में +4 करें, नो 6 में +2 करें तो 8 मिल जाएगा, एंड 8 में +3 करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 11। तो मीन्स हमें सीक्वेंस किस तरह से मिल रही है, +2 +3 +2 +3, इस तरह से ऑल्टरनेट सीक्वेंस मिल रहा है। ठीक है, तो +3 के बाद हमें 11 मिला था, तो +2 जब हम करेंगे तो हम नेक्स्ट नंबर मिल जाएगी। 11 के बाद +2 करने के बाद कौन सा नंबर आता है, कौन सी पोजिशन वैल्यू, 13, और 13 पे क्या वैल्यू है, दैट इज m, दैट इज मिडल ऑफ द अल्फाबेट सीरीज। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर हियर। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए, यानी m हमारा नंबर जो होगा, अल्फ़ाबेट जो होगा वो नेक्स्ट आएगा इन द सीक्वेंस। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, कंप्लीट दिस सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज यहाँ पे अगेन गिवन है आपको, FGH सीक्वेंस में नंबर है, NOP सीक्वेंस में है, VWX भी सीक्वेंस में है। ठीक है, FGH, उसके बाद H के बाद N है, मीन्स हमें H की पोजिशनल वैल्यू पहले नोट कर लेते हैं। H की पोजिशनल वैल्यू 8 होती है, N की पोजिशनल वैल्यू इज़ 14। ठीक है, P की पोजिशनल वैल्यू कितनी होती है गाइस, P की पोजिशनल वैल्यू इज़ 16, क्योंकि 14, 15 एंड 16, एंड V की पोजिशनल वैल्यू इज़ 22 होती है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में। ओके, एंड X की पोजिशनल वैल्यू कितनी होती है, 22, 23 एंड 24। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस बिठाने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में अगर हम +6 करें, 8 + 6 इज़ 14। ठीक है, एंड 16 में +6 करें तो 22 मिल जाता है, एंड 24 में अगर हम +6 करें तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 24 में +6 करेंगे आप तो 24 के बाद 25, 26 तक तो हमारे 2 वैल्यूज़ होंगी, यानी 26 के बाद हमें प्लस इसमें 4 और वैल्यूज़ करनी पड़ेंगी। +4 वैल्यू किसकी होती है, दैट इज़ D की। ठीक है, तो ऐसी ऑप्शन जो D से स्टार्ट हो रही होगी, दैट इज़ DEF जो होगा, इस केस के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। हमने क्या किया, लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस डिजिट एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस डिजिट, उनके बीच में डिफरेंस निकाला, तो हमें पता चला कि +6 के बाद जो है नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी VWX, इसके बाद आपको आगे नेक्स्ट 6 डिजिट्स के बाद आपका नेक्स्ट नंबर मिलने वाला, जैसे X है, X की पोजिशनल वैल्यू वॉज 24। ठीक है, इसके आगे 6 प्लेस हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 24 के बाद 25 पे क्या आएगा, Y C, देन A B C एंड D, क्योंकि Z के बाद तो ABC ख़त्म हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट नंबर जो था वो D अल्फ़ाबेट आ जाएगा ऑन अवर +6 पोजिशन। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट नाउ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दिस सीरीज़ में क्या है, 2 5 9 19 एंड 37। 2 है, 5 है, 9 है, 19 एंड 37, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को कोशिश करें 5 में कन्वर्ट करने की, तो मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम करते हैं तो 4 आ जाता है, +1 करना पड़ेगा तो 5 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, बट 9 बनाने के लिए हमें -1 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 9। नाउ नेक्स्ट 9 है, 9 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18, 18 + 1 इज़ 19। ठीक है, सो ये सी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो ऑल्टरनेट +1 -1 +1, एंड नेक्स्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे
19 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 38। इसमें से अगर हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो इसी नेक्स्ट टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। सो 37 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 74 एंड +1 जब हम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 75। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। सो गाइज अभी तक आपने अपना स्कोर जो है नोट डाउन कर लिया होगा। 17 क्वेश्चन तक आपके अगर 15 या 14 क्वेश्चन भी अगर राइट हो रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर इससे नीचे का स्कोर आपका आ रहा है तो इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो आप हमारे वीडियोस में जा कर के वहाँ से रिपीट जो है इनको वीडियोस को कर सकते हैं एंड फिर जाके कॉन्सेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में यहीं पे दे दूँगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में 1, 6, 15, 45, 66 एंड 91। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है बिटवीन द टर्म्स, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, यहाँ पे प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो लेट्स सी कि इन टर्म्स में डिफरेंस क्या है। 6 में से अगर हम 1 माइनस करें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 15 में से अगर हम 6 माइनस करें तो 9 आएगा। एंड 91 में से 6 माइनस किया तो हमारे 91 में से 66 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना डिफरेंस आएगा 25। एंड 66 में से अगर हम 45 माइनस करें तो डिफरेंस क्या है 21। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, 5 और 4 9 और 5 के बीच का, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, दैट इज़ +4। ठीक है, और 21 और 25 के बीच का भी डिफरेंस है +4। ओके, तो मीन्स जो हमारी ये डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है। तो हैंस हमारी जो ये मिडल टर्म है यहाँ पे, ये भी कहाँ पे मिलेगी आपको 9 + 4 यानी 13 का अगर डिफरेंस आता है हमारे दो नंबर्स के बीच में तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। तो अगर हम 15 + 13 करें, ठीक है, जो डिफरेंस आया दैट इज़ 13, 15 + 13 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है 28। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नंबर का रहेगा 28। ठीक है, 28 और 15 के बीच का डिफरेंस है 13 और 13 और 45 के बीच का डिफरेंस क्या है आपके पास, उसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कंप्लीट सीरीज जो आपको वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियर। एंड अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितना आपने स्कोर किया। नाउ नेक्स्ट सीरीज़ है 2, 7, 27 एंड 107। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 2 4 8 होता है बट ये 7 है। 2 × 4 = 8, -1 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। ओके, 7 × 4 अगर हम करें तो 28 होता है, -1 करेंगे तो 27 मिलेगा, राइट। एंड 27 × 4 कितना होता है गाइस, 27 × 4 इज़ 108, -1 करेंगे तो 107। हेंस नेक्स्ट टर्म जो होगी दैट इज इक्वल टू 107 मल्टीप्लाई बाय 4। आंसर क्या आ जाएगा 107 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 428 एंड -1 जब इससे करेंगे तो आंसर विल बी 427। हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है इस केस के लिए करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ किया, बिकॉज यहाँ पे जो डिफरेंस था टर्म्स के बीच में दैट वाज वेरी लार्ज डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखना है स्क्वायर तो नहीं है किसी नंबर का, क्यूब तो नहीं है किसी नंबर का। अगर स्क्वायर और क्यूब का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है तो देन मूव टू द मल्टीप्लिकेशन, फिर उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप साथ में जोड़ सकते हैं टू रीच टू द
आंसर्स। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट जो है थ्रू आउट आपके नंबर सीरीज या लेटर सीरीज में आपके यूज़ होने वाले हैं। एंड कमिंग टूवर्ड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड द क्वेश्चन इज दिस: 144, 256, 400, 576 एंड 784। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? 144 वी ऑल नो इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड द नंबर इज 12। ठीक है, देन 256, दिस इज अगेन अ स्क्वायर ऑफ द नंबर दैट इज 16। 400 का हमें पता है 20 का स्क्वायर होता है। एंड जो 576 है दैट इज़ 24 का स्क्वायर, एंड 784 इज़ 28 का स्क्वायर। तो डिफरेंस क्या है? 4 का डिफरेंस है सबके बीच में। ठीक है, तो 28 प्लस 4 आप जब हम करेंगे तो 32 का स्क्वायर जो भी होगा दैट विल बी द आंसर। अब बात करेंगे मैम 32 का स्क्वायर सॉल्व करने बैठे तो मुश्किल हो जाएगी, तो 32 का स्क्वायर सॉल्व करने का भी मैं आपको, या किसी भी नंबर का स्क्वायर सॉल्व करने का तरीका मैं बता देती हूँ। दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, दैट वी ऑल नो, राइट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, राइट? तो a स्क्वायर में क्या आ जाएगा आपके पास? a किसको कंसिडर करेंगे? 3 को, एंड b किसको कंसिडर करेंगे? 2 को। ठीक है, a स्क्वायर इज 3 3 ज़ा 9, b स्क्वायर इज 2 2 ज़ा 4, राइट? 94 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या ऐड करना है इसमें? 2ab। अब आपने ab जो है, ab की वैल्यूज़ क्या थी? 3 और 2, इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6, 2ab चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो डैट इज़ इक्वल टू 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि ये आपको नंबर्स कैसे लिखने हैं? इन टर्म्स ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, 4 डिजिट नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। अगर हमारा a स्क्वायर 9 आया था तो 09 लिखेंगे, b स्क्वायर अगर 4 आया था तो 04 लिखेंगे। अब हमें पता है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारी जो है फर्स्ट टर्म जो होती है वो 0 होती है, मीन्स यहाँ पे जो है इसके नीचे क्रॉस आता है तो उसको हम 0 से लिखेंगे। तो दैट इज़ 6 2 ज़ा 12 यहाँ पे आ रहा है नंबर, तो उसको हम एज इट इज़ 2ab इसमें ऐड कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे दैट इज़ इक्वल टू 4 2 एंड 9 प्लस 1 10, दैट इज़ 1024 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मैम, नहीं समझ में आया स्क्वायर कैसे निकाला आपने शॉर्टकट वे से? आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हैं, बट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा इजी मेथड लगेगा दैन मल्टीप्लाइंग इट होल स्क्वायर। ठीक है, तो सपोज़ हमें निकालना है 28 का स्क्वायर। ठीक है, 28 का स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर इज़ 2 2 ज़ा 4, b स्क्वायर इज़ 4 2 ज़ा 8 8 ज़ा 64। ठीक है, यहाँ पे 0 लगा दिया हमने, एंड 8 2 ज़ा 16, टू ए बी करना है। 8 2 ज़ा 16, 16 2 इज़ 32, तो ये आ गया आपके पास 4 6 2 8 4 3 7, तो 784, तो ये हमारा आ गया। इस तरह से आप शॉर्टकट वे से किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर जो है सॉल्व कर सकते हैं। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज मॉक टेस्ट। आप अपना कमेंट करके स्कोर ज़रूर बताएगा। अगर आपका स्क्वायर 18 तक आता है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर इससे कम आ रहा है तो आपको दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है इस टॉपिक को। सो विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।